तो बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके अष्टम भाव के लिए रहेगी। अष्टम भाव की बात की जाए तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले देखना होगा अपने अष्टमेश को या एट लॉर्ड को। यहाँ पे दोनों ही जो यहाँ पर ग्रह हैं जैसे मंगल और बृहस्पति हैं आपस में मित्र हैं और यहाँ चंद्रमा बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन यहाँ जो बृहस्पति हैं और मंगल हैं उनका बहुत ही वेल प्लेस्ड होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंजक्शन है वो आपके कैरियर पर, आपके आर्थिक रूप से जो भी आप जीवन में फैसले लेंगे या जो भी आपकी आर्थिक स्थिति होगी या जो भी आपके रिलेशनशिप की स्थिति होगी या करियर वाइज जो भी आपकी कंडीशन सामने आएंगी उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ मैरिज का भी संबंध डायरेक्टली जुड़ गया और मैरिज के साथ साथ आपका अपने इन लॉज के साथ जो रिलेशन है वो भी यहाँ जुड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में अब यहाँ मंगल का कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। अगर मंगल यहाँ काफी ज्यादा प्रभावी है तो अप्रत्याशित लाभ ऐसा मंगल दे सकता है, लेकिन फिर रिश्तों को लेकर चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति भी है तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी है, या बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपको काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जैसे कि रिश्तों को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके या करियर को लेकर भी काफी ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। स्टडीज के मामले में देखा जाए या रिसर्च के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति आपको काफी हद तक सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ये कंजक्शन आपको दे सकता है। इस प्रकार से ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा अप्रत्याशित लाभ दे सकता है, स्पेशली धन के मामलों में और ज्ञान के मामलों में भी। यहाँ पर अब आपको आपके ससुराल पक्ष के थ्रू लाभ होने की संभावना भी काफी ज्यादा रहेगी और अपने माता पिता से भी। तो आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, भले ही आपकी इनकम में कितना भी ज्यादा उतार चढ़ाव रहे, लेकिन ये कंजक्शन है तो आप अपना स्वयं का कितना ज्यादा एफर्ट किसी भी काम में लगा सकते हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर भी ये कंजक्शन आपके लिए मोस्टली फेवरेबल साबित होगा अगर ये कंजक्शन लियो साइन में बन रहा है या तो फिर ये गुरु के घरों में बन रहा है। ये कंजक्शन की वजह से आपको अपने अंदर सिक्स सेंस भी काफी ज्यादा ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंजक्शन आप में बहुत सारी हिडन क्वालिटीज को डेवलप करेगा या हिडन टैलेंट को भी डेवलप करेगा। बृहस्पति और चंद्रमा के यहाँ होते हुए, क्योंकि मंगल साथ है, मंगल साथ होते हुए आपको कोई भी डिसीजन लेने, कोई भी प्रकार के विषय में रिसर्च वगैरह करने या कोई भी मामले में डीपली सोचने या एनालिसिस करने में काफी हद तक मदद मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मंगल जितने ज्यादा प्रभावी होंगे उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर की फैमिली के साथ या पार्टनर से रिश्ता बिगड़ने की संभावना भी बन जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको ये भी देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है, या अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठे हैं उन पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में यहाँ चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल दोनों से ही काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा काफी सॉफ्ट प्लैनेट है। ऐसे में बृहस्पति और मंगल का यहाँ वेल प्लेस्ड होना तो जरूरी है ही। अगर ये कंजक्शन मान लीजिए, जैसे हो सकता है अगर ये चंद्रमा के घर में बने तो वहां मंगल नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन अगर ये कंजक्शन मान लो मकर राशि में बनेगा तो वहां बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे जबकि मंगल वहां उच्च की स्थिति में होंगे। तो इस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अब यहाँ मंगल और जो चंद्रमा है वो कितने ज्यादा क्लोज हैं, ये जितने ज्यादा क्लोज होंगे आप में उग्रता उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि ये कंजक्शन आपको जीवन में काफी कुछ पाने के लिए काफी ज्यादा साहसिक प्रवृत्ति देगा, काफी उत्तेजना देगा या अच्छा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन उतने ही ज्यादा यहाँ पर आप अगर बहुत ज्यादा आकांक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तो हो सकता है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा उग्र हो जाएं। इस वजह से मेजरली आपके रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कभी ये कंजक्शन आपको आर्थिक मामलों में काफी लालची बनाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा कंजूस भी। ये कंजक्शन की वजह से आप अगर कोई भी डीप स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको तंत्र मंत्र में या अकल्ट की विद्याओं में काफी तेजी से आगे लेकर जाएगा। साथ साथ में जीवन में काफी सारी ऐसी कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली आर्थिक मामलों में और अपने रिश्तों को लेके, जहां पर बहुत ज्यादा गहनता है या गहराई है, या जहां पर गोपनीयता भी काफी ज्यादा हो आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे मंगल और चंद्र को देखिए, मंगल और चंद्र दोनों आपस में जितने ज्यादा क्लोज होंगे या जितने ज्यादा प्रभावशाली होंगे दोनों ही ग्रह, या बहुत ही अगर इम्पैक्टफुल होंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में सडन काफी सारे चेंजेस आएंगे और कभी कभी उन चेंजेस को हैंडल करना आपके लिए आसान भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर मान लो शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो ये कंजक्शन कभी कभी आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं लाता। इस केस में हो सकता है आपकी जो पार्टनर से अपेक्षाएं हैं वो काफी ज्यादा हो और आपका पार्टनर और उनकी फैमिली आपको काफी डोमिनेट करने वाली भी हो सकती है।
अब यहाँ पे ये कंजक्शन अगर गुरु के घरों में बनेगा, जैसे धनु राशि में बनेगा, मीन राशि में बनेगा, तो आपको रिसर्च वगैरह करने में ज़्यादा मदद करेगा। इस प्रकार से फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे, तो मंगल यहाँ से सबसे पहले आपके 11th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो मंगल आपको काफ़ी हेल्प करते हैं अष्टम भाव के थ्रू गेन दिलाने में। हालाँकि मंगल बहुत ज़्यादा उग्र हैं, तो यहाँ आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी रह सकती है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ आप यहाँ फेस कर सकते हैं। साथ-साथ में कुछ गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कि लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं, तो उन मामलों में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं और अपना पैसा आप गँवा सकते हैं। इसी तरीके से मंगल क्योंकि 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, जहाँ पर अब आप अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी करेंगे। मंगल का प्रभाव 11th हाउस पर होने से मेनली आपकी इनकम में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहेंगे, बाद में जाकर हो सकता है आपकी इनकम काफ़ी स्टेबल भी हो। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का रोल देखिएगा, बृहस्पति यहाँ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट चंद्रमा पर डाल पा रहे हैं और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो यहाँ मंगल पर डाल पा रहे हैं। वास्तव में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपको मेहनत करने के साथ-साथ या स्टडीज़ वगैरह में रुचि देने के साथ-साथ कहीं न कहीं सही निर्णय लेने के लिए भी प्रवृत्ति देंगे। इस प्रकार से बृहस्पति आपको काफ़ी समझदार और विवेकशील बना सकता है समय के साथ-साथ। मंगल का दृष्टि 11th हाउस पर होने से अब आपको 8th हाउस के थ्रू विशेषकर धन के मामलों में, संपत्ति के मामलों में बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना होगी। फिर इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके वाणी स्थान पे होगा। देखिए, वाणी स्थान पे होगा तो ये ऐसा कंजक्शन आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाता है। हालाँकि आप दूसरों की मदद भी काफ़ी अच्छे से करेंगे और काफ़ी स्पष्टवादी होंगे। ऐसे में कभी-कभी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अगर आपके सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है, जैसे शनि जैसा प्लैनेट हो, राहु या केतु जैसा प्लैनेट हो, तो फैमिली लाइफ को लेके आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा और आपकी मैरिज के भी फिर डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाएँगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर तीनों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पे, अगर सेकंड हाउस में कोई शुभ ग्रह ही अगर बैठा हो, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर अब इनकी जो दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास जो धन संपत्ति है और आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। इनसे संबंधित निर्णय लेने में आपको काफ़ी हद तक मदद भी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ मंगल साथ हैं, यहाँ चंद्र और बृहस्पति के, इसलिए आपकी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और आप जहाँ-जहाँ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, वहाँ-वहाँ से आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा पाने की चाहत होगी। तो आप में बहुत ज़्यादा यहाँ धैर्य की कमी आ जाने की वजह से आप अपना पैसा यहाँ खो सकते हैं और फैमिली रिलेशंस भी काफ़ी हद तक आपके अब बिगड़ सकते हैं। उसके बाद मंगल थर्ड हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की क्षमता देगा और वो लगातार आपको एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ-साथ मंगल आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा और काफ़ी उत्तेजना भी देगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो ये फिजिकल तौर पे भी और मेंटल तौर पे भी आपको दोनों ही तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से अब आप अपने अष्टम भाव से जुड़े कार्यों के लिए कितना भी एफर्ट लगा सकते हैं। इसके साथ अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों को भी देखें, तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। अगर बृहस्पति स्वयं की राशियों में होंगे या यहाँ केतु का प्रभाव होगा, राहु का प्रभाव होगा, तो आपकी लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस होगी। आप अपने बहुत ज़्यादा धन के जो स्रोत हैं, उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी अपने रिलेशनशिप और अपनी पार्टनरशिप के बारे में भी आप काफ़ी कुछ हिडन रखेंगे। इस प्रकार से आप अष्टम भाव से जुड़ी हुई कोई भी स्टडी करें, कोई भी प्रकार के विषयों पर अगर काम करें या बहुत कोई ऐसा आप काम करें जिसमें 8th हाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगी, क्योंकि आपका 12th हाउस भी आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस पे होने से स्टडीज वगैरह को लेके अगर आपको फॉरेन जाना हो, फॉरेन सेटल होना हो, तो बृहस्पति काफी मदद करते हैं। इसके साथ साथ आप आध्यात्मिक तौर पे और धार्मिक तौर पे अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप होते हुए भी देखेंगे। कभी कभी इस वजह से आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे, या तो फिर मैरिड लाइफ की जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। बृहस्पति का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होने से बृहस्पति आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में सही डिसीजन लेने के लिए प्रवृत्ति देंगे। साथ साथ में वाणी जो होगी आपकी ऐसी होगी जहां पर सामने वाले पर्सन को लगेगा कि आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान की बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसे में 8th हाउस के अपने अनुभवों को आप दूसरे लोगों के साथ काफी अच्छे से शेयर कर पाएंगे। लेकिन सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी क्योंकि इन तीनों ही ग्रहों पर प्रभाव डालेगा, तो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ 4th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। 4th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आपका
जो फैमिली है, कहीं न कहीं फैमिली वेल्थ है, उसमें आपके 8th हाउस का योगदान बहुत ज़्यादा हो सकता है। भले ही तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाएँ, चाहे तो आपको आपके इन-लॉज़ से मिले या तो फिर माता-पिता से। यहाँ पर अगर ये कंजंक्शन पे कोई भी बैड इम्पैक्ट होगा, अगर यहाँ पर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं होंगे, तो ये आपके परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होगी। इसके साथ-साथ शुरुआत में जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे छोटी उम्र में, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थितियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। कभी-कभी ऐसा होगा कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे या तो फिर आप कंसंट्रेट कर पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तीनों ही ग्रहों का कंजंक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स दे सकते हैं। उन अप एंड डाउन्स के बहुत ज़्यादा होने की संभावना तब और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब यहाँ मंगल और भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। तो इस हिसाब से आपको ये कंजंक्शन पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही ये कंजंक्शन मोस्ट ऑफ केसेज़ में आपको स्टडीज़ के मामलों में और धन और समृद्धि के मामलों में काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही इनकी महादशा अगर आपको हो, तो ये इम्पैक्ट आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकता है।